नगर निगम द्वारा शहरी क्षेत्र में आवारा घूमने वाली गायों को पकड़कर कांजी हाउस में बंद करने की व्यवस्था निगम को कितनी आय करा रही है, इसका अंदाजा कांजी हाउस में बंद 350 से अधिक गायों को देखकर लगाया जा सकता है। आवारा जानवरों को पकड़ने के बाद छोड़ने की एवज में मोटी रकम वसूली जाती है, लेकिन कांजी हाउस का हालात देखकर गायों की दुर्दशा का अंदाजा अपने आप लग जाता है, जहां ना तो गायों के लिए चारे की उचित व्यवस्था है और न ही पेयजल की। शनिवार को कांजी हाउस में एक गाय की मौत पर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और शिवसेना के पदाधिकारियों ने पहुंचकर निगम मेयर और अन्य अधिकारियों को फोन लगाए, लेकिन किसी ने भी कांजी हाउस पहुंचने की जहमत तक नहीं उठाई। काफी देर बाद निगम के स्वास्थ्य अधिकारी सत्यनारायण शर्मा पहुंचे और गौ सेवकों द्वारा लगाए गए आरोपों को निराधार बताया। नहीं, ऐसा है, ये गलत है। गाय की हत्या नहीं हुई है। हाँ, गाय एक्सीडेंट होकर के उसकी मौत हुई है। जानवर कांजी हाउस के अंदर आपस में लड़ पड़े, उससे वो गाय चोटिल हो गई थी। चोटिल होने के बाद में यहाँ जो स्टाफ है उन लोगों ने ये पशु चिकित्सालय से डॉक्टर को बुलवाया और डॉक्टर ने जो उसको अच्छा लगा उस हिसाब से इसका ट्रीटमेंट किया। उसके अंदर उसने उसका सींग काटा था और इसकी ड्रेसिंग करके गया। वहीं गौ सेवकों और हिंदुवादी लोगों ने आरोप लगाया कि कांजी हाउस के ठेकेदार से निगम के लोगों की सेटिंग है, जिससे वह गायों को मरने के लिए छोड़ देते हैं। बाद में ठेकेदार मृत गायों से मोटी रकम बनाकर बंदर बांट कर लेते हैं। इस गोरख धंधे में निगम और जानवरों के ठेकेदार के बीच कमीशन की सेटिंग है। हिंदुवादी संगठन के पदाधिकारी शिवसेना से मनोहर सिंह राजावत, अजय मेरू, सिविल सोसाइटी से धर्मराज गहलोत, बजरंग दल से लेखराज सिंह राठौड़, विश्व हिंदू परिषद से शशि प्रकाश इंदौरिया आदि ने गायों के उचित रखरखाव की मांग करते हुए भविष्य में ऐसी घटना होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। आज जो ये नगर निगम द्वारा कथित यह कांजी हाउस खोला गया पंचशील में, यहाँ पर ये गायों की दुर्दशा देखकर हमारे कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश हो गया है। और यहाँ जब मौके पर आए तो इस गाय की जो दुर्दशा हमने देखी है, जो मौके पर इसका डॉक्टर द्वारा ऑपरेशन किया गया है, नालायक बिल्कुल इसका खून कच्चा कर दिया। अब ज्यादा खून बहने से गाय की मृत्यु तक हो चुकी है। लगातार हम बार बार नगर निगम प्रशासन को विश्व हिंदू परिषद चेताता आ रहा है, फिर भी यहाँ व्यवस्था नगण्य है। प्रशासन के कानों पे जू नहीं रेंग रही है। 4 घंटे से हम लगातार मेयर और अधिकारियों को फोन पे फोन किए जा रहे हैं, कोई भी जवाब देने वाला अधिकारी यहाँ मौके पे नहीं आया है। इन गायों की दुर्दशा विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, शिवसेना कतई बर्दाश्त नहीं करेगी और इसके लिए हमें जो भी कदम उठाना पड़ेगा, सभी इस नगर निगम को इसके भयंकर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। आज हम यहाँ पे कांजी हाउस पे सूचना पे आके देखा हमने यहाँ पे जो गायों की दुर्दशा है। एक गाय तो लहूलुहान स्थिति में मर चुकी है और यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं इसमें 100 में से 100% नगर निगम का भ्रष्टाचार उजागर होता है। बहुत बड़े बड़े पेमेंट गायों की सेवाओं के नाम पे उठाए जाते हैं और यहाँ पे देखने पे आप स्वयं देखें, प्रेस वाले और पूरा शहर देखेगा आपके माध्यम से कि यहाँ पे जानवरों के नाम, खाने के नाम पे और पीने के नाम पे पानी की व्यवस्था कुछ नहीं है। नगर निगम से लगातार जो बिलिंग होती है वो पानी के टैंकर और खाने के चारे की व्यवस्थाओं के सारे पेमेंट होते हैं, मगर वो पैसा कहाँ जा रहा है? नगर निगम इतनी हत्यारी और रावण सोच की हो गई है कि इन जानवरों तक का पैसा खा रही है। ये आज हम आए यहाँ पे देखा है गाय की जो है आपस में जानवर लड़े और एक गाय के सींग टूट गया। तो सींग टूटने के पश्चात इन्होंने नगर निगम कर्मचारियों ने कोई डॉक्टर को बुलाया। मुझे लगता नहीं वो डॉक्टर था, जो आया वो कसाई था कोई। उसने आया और उस सींग का काट के उसको और वो सींग साथ ले गया और उसके बाद उसके ऊपर ड्रेसिंग भी नहीं की, खाली पट्टी बांधी हुई है और ऊपर उसके ऑयल डाला हुआ है। तो कोई भी डॉक्टर अगर होता तो डॉक्टर इस प्रकार की प्रक्रिया करके नहीं जाता। कोई कमीशन बाजी है तो गाय मर रही है तो ये मरने देते हैं। तो हम नगर निगम प्रशासन से और सबसे ये मांग करते हैं कि ये दोबारा नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह से होगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहाँ जो चारा पड़ा है खाकला है, केवल खाकला। जानवर खाते नहीं है, भूख मरते खा लेते हैं, नहीं तो कोई जानवर खाकला, कोरा खाकला कभी नहीं खाता है। और ये केवल खाकला यहाँ डालते हैं और उसमें भी गोबर मिला हुआ है खाकले में, जो हम देख के आए हैं अभी। सिलावट मोहल्ला नूरानी मस्जिद के पास कुछ समय पहले बसी हुसैन कॉलोनी के लोगों के लिए आसपास की गंदगी बड़ी समस्या बनकर खड़ी हुई है। बस्ती के लोगों को आने जाने में जहां परेशानी उठानी पड़ रही है, एवं बच्चों को आवारा जानवरों से खतरा बना हुआ है। पहाड़ी पर चढ़ने के लिए बनाई गई सीढ़ियों के पास की नाली टूटने से पूरी बस्ती की गंदगी वहीं इकट्ठा हो जाती है। स्थानीय लोगों को यह तक नहीं मालूम कि यह वार्ड 4 में आता है या 22 में। फिर भी दोनों ही वार्डों के पार्षदों से बस्ती की साफ सफाई और नाली निर्माण की मांग की जाती रही, लेकिन दोनों ही पार्षद सुनने को तैयार नहीं। यहाँ पर ऐसा है कि यहाँ पर स्कूल के बच्चे आते हैं, रात बिरात में यहाँ की मोहल्ले की पब्लिक आती है, लेडीज जेंट्स सब आते हैं। तो यहाँ की नालियाँ जो हैं यहाँ पर जान करके तोड़ दी जाती है और हम जब कार्रवाई करते हैं, कुछ बनाना चाहते हैं, मोहल्ले के सहयोग से हम अच्छा करना चाहते हैं, तो यहाँ पर परेशानियाँ करते हैं, लोग परेशान करते हैं। यूँ
कि यहाँ पर ये है कि इस गंदगी को आदमी कहता है साफ नहीं हो, इस मोहल्ले के अंदर अच्छा नहीं हो। क्या यहाँ पर हर परेशानी ये है कि यहाँ पर अंधेरा होता है, यहाँ पर लेडीज जेंट्स सब आते हैं, यहाँ पर कई लेडीज गिरी हैं यहाँ पर इस गंदगी की वजह से, जिसके सरों पे चोटें आई हैं। और हम चाहते हैं कि यहाँ पर नाली बने, इस रास्ते को अच्छा किया जाए। यहाँ पे तो बहुत नाली की पानी गंदगी बह रही है, बच्चे भी गिर जाते हैं, बुढ़े इंसान वो भी गिरते हैं। और ये अभी नई बस्ती बसी है जो इस पे कोई ध्यान दे नहीं रहे हैं और हमारी ये परेशानी है। ये गंदे जानवर भी आते हैं और मेन लाइन की भी परेशानी है। मेन लाइन यहाँ दिया हुआ है और नीचे हम लोग ये मोहल्ले की सुधार चाहते हैं कि मोहल्ला हमारा सुधर जाए। कोई हमने शिकायत करे थे नेता के पास, मगर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हमारी परेशानी ये है कि ये 2 भागों में बटा हुआ है, 22 नंबर में 4 नंबर में। 4 नंबर में जाओगे तो 22 नंबर में आ रहा है, 22 नंबर में जाओ कह रहा 4 नंबर में आ रहा है। इस चक्कर में सुनवाई होती नहीं है। 150-200 घर हैं यहाँ पर, लेकिन किसी की कोई सहूलियत नहीं है। यहाँ पर नाली टूटा हुआ है, एक ही रास्ता है वो भी टूटा हुआ है। तार की कंप्लेंट कराई थी, बारिश में तार खुल जाते, 3 जानवर यहाँ मर चुके हैं। अभी तक पूरा क्लियर नहीं हुआ, वो भी कब तक कोई बच्चा मरेगा नहीं या अनहोनी नहीं होगी, अब तक यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हो पाएगी।